गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 7 घन एवं घनमूल के प्रश्नावली 7.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घनमूल होता क्या है। घनमूल का अर्थ होता है, घनमूल जो है वो घन की प्रतिलोम संक्रिया है। घन की प्रतिलोम संक्रिया ही घनमूल कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि 2 का घन 8 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो हम कह सकते हैं 8 का घनमूल 2 होगा। 2 का घन 8 होता है, यह होता है 2 का घन, और 8 का घनमूल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, यानी कि ये एक दूसरे से विपरीत है। घन की प्रतिलोम संक्रिया कहलाती है घनमूल। बढ़ते हैं अब अपन पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि हमें पता है, और इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने और 3-3 संख्याओं के समूह बनाने। तो पहली संख्या है 10,648। सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर 2 का भाग दे देते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं। अब यहां 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 11 का भाग दे देते हैं, फिर 11 का। इस प्रकार हमें संख्या मिल गई 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब हमें संख्या मिल गई। अब हम देखते हैं किसका घनमूल है। तो 2-2 संख्याओं 3-3 के समूह बनाएंगे। ये तीनों एक जैसे और ये तीनों एक जैसे। यहाँ से एक अंक बाहर, यहाँ से भी एक अंक बाहर, और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। इसका अर्थ हुआ 10,648 22 का घनमूल है। बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरी संख्या है 27,000। 2 का भाग दे देते हैं, फिर 2 का भाग दे देते हैं, फिर 2 का भाग दे देते हैं, अब देते हैं हम 3 का भाग, फिर 3 का भाग दे देते हैं, एक बार और 3 का भाग दे देते हैं, तो इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आंसर के रूप में अब देखते हैं 3-3 संख्याओं के समूह। यहां भी बन गया, यहां भी बन गया, और यहां भी। एक एक अंक बाहर ले लेते हैं और इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 30। इसका अर्थ हुआ कि 27,000 का जो घनमूल होगा वह कितना होगा? 30 होगा। बढ़ते हैं इसके लास्ट सवाल की तरफ। तीसरा है 15,625। अब यहाँ हम देखें 6, 12, 12 और 2, 14 और 5, 19। तो यहाँ हमारे पास सीधा 5 का भाग देते हैं,
5 का भाग देंगे 3 बार, फिर 5 का भाग दे देते हैं, फिर 5 का भाग देते हैं, इस प्रकार इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम देखें तो यहाँ और यहाँ 3-3 के समूह बन गए और इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ गया 25, अर्थात 15,625, 25 का घनमूल 25 होगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है सत्य असत्य बताइए। हमें बताना है इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा वाक्य असत्य। पहला सवाल है किसी विषम संख्या का घन सम होता है। कह रहा है कि कोई भी एक विषम संख्या है उसका जो घन होगा वह कैसा होगा, सम संख्या। उदाहरण के लिए यदि हम देखें यह एक विषम संख्या है, इसका घन क्या होता है 1। यह भी एक विषम संख्या है, इसका घन क्या होता है 125। यह भी विषम संख्या है, इसका घन क्या होता है 343। अब देखिए विषम संख्या का घन सम होता है तो हमने विषम संख्या का घन किया, क्या ये सम है? तो हम देखते हैं ये संख्या भी सम नहीं है। इसका अर्थ हुआ यह जो वाक्य दिया गया है यह वाक्य असत्य है। तो पहले का आंसर हो जाएगा असत्य। और कोष्टक में हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 1 का घन 1 होता है, विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती, यानी कि कोई पूर्ण घन संख्या है वह 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगी। जैसे 10 का घन होता है 1000, 20 का घन होता है 8000, 30 का घन होता है 27000। अभी हमने निकाला था यहाँ 27000 का। अब कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। तो यहाँ हम देखें शून्यों की संख्या कितनी 3, यहाँ भी कितनी 3, यहाँ भी कितनी 3। क्या ये 2 पे समाप्त हो रही है? नहीं हो रही। और वाक्य भी यही कह रहा है कि 2 पर समाप्त नहीं होता, अर्थात यह वाक्य जो दिया गया है वह सत्य है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं 10 का घन 1000 जो कि 3 शून्य पर समाप्त होता है। और लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था कि कोई भी पूर्ण घन संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 3 का गुणज होगी, अर्थात 3, 6, 9 होंगे, 2 नहीं होगा। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। यानी कि कोई संख्या है जिसमें केवल एक अंक है, अर्थात इकाई अंक है, और उसका यदि हम घन निकालेंगे तो भी वह एक अंक वाली हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। जैसे 1 का घन निकालिए, 1 अंक का है, इसका घन 1, 2 का निकाला 8, 3 का निकाला 27, 4 का 64। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। यहाँ देखिए कितनी संख्या है 1, यहाँ देखिए कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2। तो सवाल कह रहा है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो आंसर देखें तो हमें पता चलता है हाँ हो सकती है, यानी कि एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, 3 अंक भी हो सकता है। तो यह वाक्य हमारा हो जाएगा सत्य। उदाहरण में हम लिख लेंगे 2 का घन बराबर 8। तो इस प्रकार हमने इन 2 सवालों को किया। अब प्रश्न 3, आकलन विधि द्वारा निम्न का घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 है आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो
इस विधि को करने से पहले हमें 1 से लेकर 9 तक के घन हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 का घन, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और लास्ट 10 का 1000। हमें 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए। अब हम लेते हैं पहला सवाल, तीसरे का पहला, वह है 4913। इस सवाल को करने में हमें 3 चरण से हमारा आंसर आ जाएगा। पहले चरण में हम समूह में बांटेंगे, दूसरे चरण में हम इकाई अंक पता करेंगे और तीसरे समूह में हम दहाई अंक पता करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, दाईं ओर से प्रारंभ करके तीन अंकों के समूह बनाए। तो पहला चरण कहता है कि जो संख्या दे रखी है दाईं ओर से प्रारंभ करना है और 3 अंकों के समूह बनाने। जैसे संख्या क्या दे रखी है, यह दे रखी है, दाईं ओर का अर्थ होता है राइट साइड, यानी कि पीछे से प्रारंभ करना है और 3 संख्याओं का एक समूह और अगली 3 संख्याओं का दूसरा समूह। अब यहाँ 3 संख्या नहीं है तो हम आगे 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 3 संख्या हो गई। यह था पहला चरण। अब आएगा चरण 2। चरण 2 में क्या करना, जो पहला समूह है इसका इकाई अंक देखिए क्या है, 3। यह 3 किसका इकाई अंक है, तो हम देखें यह 3 इसका इकाई अंक है और किसी का इकाई अंक नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा इसका घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 7, क्योंकि 7 का घन में इकाई अंक 3 आता है। लैंग्वेज में कैसे है, समूह 1 का इकाई अंक 3 है, जो 7 के घन के इकाई अंक के समान है। अतः घनमूल का इकाई अंक 7 होगा। अब हमें इकाई अंक पता चल गया। अब हम दहाई अंक के लिए चरण 3 का उपयोग करेंगे। अब देखिए दूसरे समूह में पूरी संख्या क्या लिखी हुई है, 4। पूरा एक साथ पढ़ेंगे, ये जहां दूसरे समूह को एक साथ पढ़ना है, चाहे 4 हो, 40 हो, 420 हो, जितना भी हो, सबको एक साथ पढ़ना है। तो हमारे पास दूसरा समूह है 4। तो अब देखिए 4 किन 2 के बीच में आता है, इनमें से कौन सी 2 संख्या है जिसके बीच में 4 आएगा। तो हम देखते हैं 4 1 और 8 के बीच में आता है। छोटा कौन है, 1, तो इसका जो दहाई अंक होगा वो क्या होगा, 1। कैसे, समूह द्वितीय की संख्या 4 है, जो 1 एवं 2 के घन के मध्य है। अर्थात 1 का घन और 2 का घन। अतः दाई अंक कौन सा होगा, जो छोटी संख्या होगी। अतः दाई अंक 1 होगा। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 छोटा है, इसीलिए दाई अंक 1 होगा। और लास्ट में लिख लेंगे अतः अब घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या था, तो हमने देखा इकाई अंक 7 था और दाई अंक क्या है, 1 है। तो हमारा घनमूल क्या हो गया, 17। इस तरह हम बिना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं।
एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसका दूसरा। दूसरा ले लेते हैं 12,167, वही चरण 1, दाईं ओर से प्रारंभ करके तीन अंकों के समूह बनाएं। तो सबसे पहले हम समूह बनाएंगे, तो इन तीनों का एक समूह, और यहाँ 3 संख्या नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं, यह हो गया दूसरा समूह। अब चरण 2 में क्या करते थे, इकाई अंक देखते थे। तो इस बार इकाई अंक क्या है पहले समूह का 7। अब देखिए 7 किस में आता है, इकाई अंक 7 किस में आता है, तो इकाई अंक 7 इसी में ही आ रहा है। तो इस बार हमारा जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा 3, क्योंकि 3 में ही 7 आता है। समूह 1 का इकाई अंक 7 है, जो 3 के घन के समान है। अतः घनमूल का इकाई अंक 3 होगा। यह हो गया दूसरा चरण। और लास्ट चरण 3 की बात करें, अब देखिए दूसरा समूह में क्या लिखा हुआ है, पूरी संख्या को एक साथ पढ़ेंगे 12। अब 12 किन दो के बीच में आता है, इसमें से 12 किसके बीच में आएगा, 12 इन दोनों के बीच में ही आएगा। छोटा कौन है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। समूह सेकेंड में संख्या 12 2 एवं 3 के घन के मध्य है। कैसे है मध्य, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। अतः घनमूल का दाई अंक 2 होगा। 2 कहां से होगा, जो छोटी संख्या होगी वही इसका दाई अंक होगा, तो छोटी संख्या 2 है। अब लिख लेंगे घनमूल बराबर, अब देखिए घनमूल क्या होगा, इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 3 है और दाई अंक क्या है 2 है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा घनमूल कितना हो जाएगा 23। लास्ट सवाल आज का, तीसरा 32,768। अब चरण 1 में क्या करते थे, 3 संख्याओं के समूह बनाते थे। तो 32,768 हमने 3 संख्याओं के समूह बनाए। यहां तो यह बन गया, यहां नहीं बना, यहां दूसरा समूह, तो यह हो गया सेकेंड समूह और यह हो गया फर्स्ट समूह। अब चरण 2 में क्या करते थे, चरण 2 में करते थे कि जो संख्या समूह पहला है उसका इकाई अंक क्या है 8। अब देखिए इकाई अंक 8 किस में आता है, तो हम देखते हैं इकाई अंक 8 इसमें आता है। इसका मतलब यह इसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। समूह 1 का इकाई अंक 8 है, जो 2 के घन के
इकाई अंक के समान है। अतः घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। इकाई अंक पता चल गया। और अब चरण 3 में हम देखेंगे कि यह संख्या क्या लिखी हुई है, 32 किन दो के मध्य आता है, तो 32 इन दोनों के मध्य आता है, यानी कि समूह 2 की संख्या 32 संख्या 3 एवं 4 के घन के मध्य है। मध्य कैसे है, 3 का घन और 4 का घन। अतः दाहिनी अंक क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि जो संख्या छोटी होगी वही उसका दाहिनी अंक होगा। 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो लास्ट लाइन आ जाएगी। अतः घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या है 2 और दाहिनी अंक क्या है 3, तो घनमूल कितना हो गया 32। तो इस प्रकार आज हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।